नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पार्लियामेंट सेशन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए। राहुल गांधी कहते हैं, या पूरा विपक्ष कहता है कि ये ऑपरेशन महादेव जो हुआ, जिसमें 3 आतंकी जो पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल थे, उनको जो मारा गया, उनकी टाइमिंग पे पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी का समय ही क्यों चुना गया। संसद का सत्र जब चालू था तभी उनके ऊपर ये पूरे ऑपरेशन क्यों किया गया। इसी पूरे मामले पर राहुल भी हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते, क्या अपनी राय रखेंगे। पार्लियामेंट सेशन हुआ भैया, जैसे अंदाजा था कि विपक्ष सवाल करेगा, विपक्ष ने सवाल किए। ऑपरेशन सिंदूर पे तो किए, साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा दिए। कह रहे हैं टाइमिंग बड़ी अजब गजब नजर आ रही है। जब संसद का सत्र चालू था तभी क्यों ये ऑपरेशन महादेव किया गया, क्या कहेंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी जी, अगर हमारे को लगता है ना, हमारे को कहीं भी 1% भी होता अनुभव कि ये सनातन प्रेमी है, ये हिंदुत्व प्रेमी है, तो मैं कहीं ना कहीं एक ट्वीट करता, मोदी जी प्लीज़ अगली बार अगर सेना हमारा कुछ भी ऐसा ऑपरेशन चलाए तो वो प्लीज़ बड़े बड़े आचार्य और पंडितों से जो है ना वो डेट और टाइम जरूर निकलवाए। मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम और डेट को लेकर के राहुल गांधी जी वो हैं। भाई, आज से पहले तो इतने ऑपरेशन हुए। इंदिरा गांधी जी 93,000 सैनिक छोड़े थे, तो क्या ऊपर नक्षत्र देखे थे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मंगल ग्रह की स्थिति क्या है, तो बुध ग्रह की स्थिति क्या है, उनसे पूछ लेते। दादी आपने तो ये देखा नहीं था, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। ये बेवकूफ लोग हैं। मतलब सेना के सामने आतंकवादी आ गए हैं तो वो पहले मुहूर्त निकालने जाएगी इनकी वजह से कि कहीं सत्र तो नहीं चल रहा, कहीं हिंदू भाई बहन आज ट्रेन में ज्यादा सफर तो नहीं कर रहे, आज कहीं देश के विदेश मंत्री बाहर तो नहीं गए हुए। मतलब आप ये देखिए कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जिन्होंने इनको पप्पू की उपत्ति दी ना, मैं कहता हूँ वो बंदा बहुत लाजवाब था। आप कह रहे पप्पू की जो उपाधि थी वो पूरी कांग्रेस कह रही है सबसे शानदार भाषण रहा अभी तक का। संसद भवन में राहुल गांधी गए, उन्होंने सिर्फ ऑपरेशन महादेव पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे भी काफी सवाल खड़े किए हैं। बार बार ट्रम्प प्रधानमंत्री ने कल कहा कि विश्व के किसी भी नेता ने सीज फायर कराने में कोई भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं निकलता है। अगर इंदिरा गांधी का 50% भी आप हो तो ट्रंप का खुल के नाम लो ना, जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ऐसे हिम्मत लेके आओ मोदी जी। क्या टुकड़े किए थे पूछना जरा। अरे मुसलमानों को ही मुसलमानों से अलग करने का टुकड़ा होता है क्या। पहले हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करने के लिए पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, और हिंदुओं की लाशों की लाशें आई ट्रेनों के ऊपर। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुध लेने वाला नहीं था, उनके परिवार के लोग जी रहे थे, मर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। और आप ये देखिए कि फिर इंदिरा जी को याद आता है, मेरे पिताजी ने तो इतना बढ़िया काम किया था, मेरे को जनता कैसे याद करेगी। उन्होंने मुसलमान आपस में लड़ गए, उनको भी अलग करके एक और देश बना दिया। आज वो देश किसके लिए नासूर है आप बताइए। कि जिन्होंने हमारे देश का, तो उनको कहते हैं नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने उनको अत्याचार से बचाया पाकिस्तानी मुसलमानों से। आज हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लुट रही है वहाँ। आज हिंदुओं को फ्लाईओवर से मार के लटकाया जा रहा है वहाँ पे। आज भारत को ही खत्म करने की रणनीतियां बनाई जा रही है वहाँ पे। तो क्या अच्छा काम किया मुझे बताइए बांग्लादेश को अलग करके। नहीं, वो कह रहे ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, कल भी नहीं लिया। अब ये चीन से और ट्रंप से हो। हाँ, अगर वो ट्रंप का नाम लेते फिर कहते चाइना ने रुकवाया होगा, वो चाइना का नाम लेते तो कहते रशिया ने रुकवाया होगा, वो रशिया का नाम लेते तो कहते जर्मनी ने रुकवाया था। ये तो बेवकूफ लोग हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सबूत दो और दूसरी तरफ कह रहे हैं सबूत देना ही है तो फिर सीज फायर क्यों लगाया। या तो ये मानो कि मोदी डर गया, कुछ सेना डर गई, उसने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान के साथ। अगर नहीं किया तो फिर सबूत किस चीज का मांग रहे हो। बोला है कि भाई उनके हाथ बंधे हुए हैं मोदी सरकार में, उन्होंने फ्री हैंड नहीं दे रखा। हमारी सरकार में जब यूपीए की सरकार होती थी तब फ्री हैंड भी रहता था, और जो विदेशी कंट्रीज हैं वो कंडेम करती थी पाकिस्तान के टेररिज्म को। भारत के साथ तो कोई भी देश नहीं खड़ा। कह रहे हमारी सरकार में, यूपीए की सरकार में फुल कंडेम होता था टेररिज्म। मोदी जी की विदेश नीति फेलियर है। सेना को इन्होंने पूरे हाथ छोड़ रखे थे। वो ऐसे खड़ी होती थी कश्मीर में, साले 500 रुपए लेकर के सेना को पत्थर मारते थे। AK-47 होते हैं, उनको इजाजत नहीं थी उनको ठोकने की। हमारे देश के अंदर हर एक भारतीय जो 15 अगस्त को तिरंगा यहाँ भी लगाता है और हाथ में भी लेकर के चलता है ना, वंदे मातरम गाता हुआ, जब वो टीवी पे देखता था ना कश्मीर में सेना पत्थर खा रही है और लाल चौक पे तिरंगा जलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आहत तो उसको पहुंचती होगी। आज कोई पत्थर मारने वाला तो नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस क्यों चुप बैठी थी। 26/11 का हमला हो गया, क्यों कांग्रेस चुप बैठी थी। ताज होटल में हमला हुआ, क्या किया कांग्रेस ने, कितनी स्ट्राइक करी, कितने हथियार उनके खरीदे, कितना लोहा वापसी लिया बताइए। ये पालिका के अंदर ब्लास्ट हुआ 2006 में, क्या किया इन्होंने। अब बताइए ट्रेनों में ब्लास्ट हुए, क्या किया इन्होंने। आज बताइए कश्मीर को छोड़ करके भारत के किसी एक राज्य का मुझे उल्लेख दे दीजिए जहां पर आतंकवादी घटना होती हो या हुई हो। एक का आप उल्लेख नहीं दे सकते हो और कह रहे हो मोदी की विदेश नीति अच्छी नहीं है।
आज से पहले सरबजीत की बहन इनके पूरे मंत्रिमंडल के घर में गई थी, मेरा भाई चला गया खेती करता हुआ, उसे ले आओ, उसकी गर्दन आई थी। आज किसी बहन को जाना नहीं है मंत्रियों के दरवाजे खटकाने। आपको याद होगा अभिनंदन रात को 8 बजे वापसी आया था 24 घंटे में, कतर से 7 सैनिक वापसी आए थे। अभी बीएसएफ का जवान ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जबकि मोदी जी डरे हुए थे, ट्रंप ने सीज फायर लगाया हुआ था, लेकिन बीएसएफ का जवान छाती चौड़ी करके आया बॉर्डर से। किस किस को मूर्ख बनाओगे तुम लोग, बताइए। वो मसूद अजहर जो था उसको नहीं रोक पाया ट्रंप कि भाई तू बयान मत दियो, तेरे परिवार के जो 14 जने जहन्नम में पहुंचा दिए। वो कैराना हिल्स के ऊपर वो तिरपाल नहीं डाल पाया, वो रावलपिंडी के स्टेडियम पे वो तिरपाल नहीं डाल पाया छुपाने के लिए। या तो बोल दे कैराना हिल्स में ना विस्फोट नहीं हुआ, ब्रह्मोस नहीं छोड़ा भारतीय सेना ने। वो तो जैसे भारत में माजी थे ना जिन्होंने पहाड़ काट दिया था अपनी धर्मपत्नी के लिए, ऐसे ही पाकिस्तान में भी कोई आ गया, उसने भी पहाड़ काट दिया। तो ये कितना बेवकूफ बनाएंगे भारत की जनता को। इनको सेना पे विश्वास नहीं, इनको सेना अध्यक्षों पे विश्वास नहीं, इनको सोफिया कुरैशी पे विश्वास नहीं, इनको व्योमिका सिंह पे विश्वास नहीं। ले आओ फिर वापसी। अरे 50% बन जाए मोदी जी, अगर इंदिरा गांधी का बन सकते हो तो नाम लो। कोई मत बनना, जिसने 93,000 सैनिक छोड़ दिए लेकिन करतारपुर साहिब को नहीं ले पाई भारत के अंदर, जिसने 93,000 सैनिक छोड़ दिए, ननकाना साहिब जी नहीं ले पाई, लाहौर नहीं ले पाई, जो पीओके नहीं ले पाई, उस दादी के नाम का तो ऐसे उच्चारण करते हैं जैसे सोने की चिड़िया बना के गई थी, देश से गई थी। तो है जाने के बाद उनके बेटे ने 30,000 से ज्यादा हमारे सिख भाइयों का नरसंहार करा दिया। ये पूजनीय लोग हैं जिनके गुरुओं ने अपने शीश कटवा दिए धर्म की रक्षा के लिए, भारत के लिए। उनके बच्चों को इन्होंने सिर काटने का काम किया। ये इनका न्याय था। आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ये भाजपा की सरकार आई तो मैंने सुना कि कोर्ट में जाकर के बातचीत हुई और उसको केस को आगे स्पीड से बढ़ाया गया। लेकिन कभी राहुल गांधी के मन में बात नहीं आई, कभी मनमोहन सिंह जी के मन में बात नहीं आई कि मैं ही बात कर लूं जा करके। वो मनमोहन सिंह जी को तो समझ लो कि अगर छोटी सी कंट्री नेपाल का भी राष्ट्रपति आ रहा है ना, तो उससे मिलने भी सोनिया गांधी आती थी प्रधानमंत्री, जबकि मनमोहन सिंह थे। कनाडा से कोई आ रहा है, रशिया से कोई आ रहा है, तो उसको अटेंड करने सोनिया गांधी आएगी। ये प्रोटोकॉल थी, ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान था। किया कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है या सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी, अगर कोई भी टेररिज्म अटैक होगा तो उसको हम एज अ वॉर लेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप तो पहले से न्योता दे रहे हैं वॉर करने के, कि आओ हमारे देश में आतंकवाद फैलाओ और हम युद्ध कर देंगे। तो समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध के खिलाफ है, सीज फायर हुआ तो समस्या, अगर युद्ध की बात कर रहे हैं तो समस्या। तो क्या नजर क्या आ रहा है कि क्या कोई राजनीतिक समस्या नजर आ रही है राहुल गांधी के अंदर? राहुल गांधी खुद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको पी चिदम्बरम का बयान नहीं दिखा जिसने ये कहा है कि सेना से पूछो कि वो आतंकवादी वहीं के थे, पाकिस्तान के या भारत के थे। मतलब भारत राम की भूमि, मेरे कृष्ण की भूमि, मेरे भगत सिंह की भूमि, छत्रपति शिवाजी की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि अब ऐसे योद्धा नहीं पैदा कर रही है, वो आतंकवादी पैदा कर रही है। ऐसा 8 करोड़ की गोभी उगाने वाले पी चिदम्बरम का बयान है, जिसने एक मुश्त होकर के क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को कि उससे अच्छा राष्ट्रवादी, उससे अच्छा कहते हैं पीसफुल इंसान तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो आप इनके साथ चलोगे? वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है मुझे मुनीर का फोन आ गया रात को 1:30 बजे, भारत ने हमला कर दिया। वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है मुनीर को तो ट्रंप ने बुलाया, बिठाया, खाना खिलाया, IMF ने लोन दे दिया, आपकी विदेश नीति का पूरा फेलियर है। उसके बाद क्या किया? जा करके ईरान में ही विस्फोट कर दिया इजराइल की तरफ से। ये भी तो बता दो। अमेरिका है, बिना स्वार्थ किसी को पानी ना पिलाए वो, और मुनीर को बिरयानी पे बुलाया था, और उसी के मित्र देश के ऊपर उसने फाइटर जेट गिरा दिए जाकर के। तो ये ट्रम्प का मुकाबला करेंगे, अमेरिका का मुकाबला करेंगे। इनको कहो गुल्लक में जाकर के चोन्नी ठन्नी जोड़ो, भविष्य में काम आएगी। राहुल गांधी को बोलो, ठीक है? ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा बच्चे कुछ जो तुम्हारी भ्रष्टाचार का पैसा था वो भी खत्म कर दोगे। मैं सवाल आपसे ये करूंगा कि ये तो हो गई चलिए विदेश नीति की बात, अब कह रहे हैं कि एशिया कप में मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये कैसी नीति चल रही है कि एक तरफ कहेंगे खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, दूसरी तरफ आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हो गए हो, वैसे भी पूरा हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं देखेंगे बिल्कुल भी मैच। ये अब तो जय शाह बैठे हुए हैं ना, अमित शाह जी के बेटे, कैसे राष्ट्रवादी हैं, पैसा आए तो राष्ट्रवाद भूल जाते हैं, हिंदू मुसलमान करवाना तो राष्ट्रवाद याद आ जाता है। देखिए, हमें तो अपने प्रधानमंत्री पे इतना भरोसा है कि वो देश के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन ओबीसी एक सांसद है, वो कोई भी बयान दे सकते हैं, और मुझे अच्छा लगा उन्होंने देश हित में बयान दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल होता है एक देश के प्रधानमंत्री का, वो कुछ भी ऐसे नहीं बोल देंगे। लेकिन जो सितंबर में मैच होना है ना, वो अभी बीसीसीआई और जितनी क्रिकेट टीम्स की जो कहते हैं वो होती है कमेटी, उन्होंने अभी फैसला लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान नहीं कर दिया कि होगा मैच,
ये भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो रात को 8 बजे आते हैं ना तो पाकिस्तान की हवा निकालने के लिए नोटबंदी कर देते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं ना जो रात को 8 बजे आते हैं ना ताली और थाली भी बजवाते हैं डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये भारत के प्रधानमंत्री है ना जब भारत के अंदर कहते हैं कि मॉक ड्रिल होगा और जाकर के पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी का हमला करवा देते हैं और उरी एयर स्ट्राइक करा देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करा देते हैं और ऑपरेशन सिंदूर करा देते हैं। लोग यही सोच रहे होते हैं अभी लाइट जाएगी और हम मॉक ड्रिल देखेंगे। तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक दिन ये आएंगे कहेंगे भाइयों और बहनों उस पाकिस्तान के साथ जिसने मेरी सेना के ऊपर वार किया हो, जिसने मेरी हिंदू बहनों के ऊपर वार किया हो, जिन्होंने मेरे भारतीयों के ऊपर वार किया हो, मेरा भारत कभी उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये भी कहना है कि विपक्ष ये तो पूछ रहा है कि कितने जेट गिर गए, लेकिन विपक्ष ने एक बार भी ये नहीं पूछा पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पूछेगा पाकिस्तान के कितने जेट गिर गए। तो इसके पीछे की राजनीति कैसे नजर आती है फिर? भाई नाना की बसाई भूमि है, उसको ध्वस्त होते हुए कैसे देख लेगा दोता? आप बताइए। फिर दादी ने दूसरी भूमि भी बना दी, वहां से लोगों को निकाल के कैसे? भाई खानदान से थोड़ी ना गद्दारी होती है। भाई बाप दादाओं की बसाई हुई एक भूमि है, वो कैसे खुश होगा कि भैया जी जाकर के इंडिया ने वहां पे जाके हमला कर दिया? वो कभी खुश होंगे? और इनसे आप पूछ लेंगे रोते क्यों, कहेंगे 2014 के बाद शक्ल ही ऐसी हो गई, रो रहे हैं राहुल गांधी जी, पूरा विपक्ष रो रहा है। इनको तो भेजो हम पाकिस्तान, एक मुश्त होकर के जीतेंगे, प्रधानमंत्री वहां बन जाएंगे। पहलगाम हुआ था 22 तारीख को, 23 तारीख को एक बड़ा आरोप लगा, उसके बाद लगातार ये आरोप लगता है कि कहाँ थी हमारी सेनाएं और क्या वो देश छोड़ के भाग गए हैं। अमित शाह ने खुल के कल बताया कि 23 तारीख को पूरी घेराबंदी कर दी गई थी, पूरा जो जितनी भी घाटी जितने पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पर सब घेराबंदी कर दी गई थी जिससे वो देश ना छोड़ के जाने पाए और उनको पकड़ लिया गया। तीनों जो थे मास्टरमाइंड उनको तीनों को मार गिराया गया। तो उसकी टाइमिंग पे सवाल, प्लस जो कह रहे थे कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं उस पर जवाब। तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर राजनीति खत्म हो जाएगी या नहीं? क्योंकि अब कह रहा है कि ट्रंप का नाम नहीं लिया, नाम लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर तो ऐसा भी तंज कसा जा रहा है कि बड़े पापा का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो हम कह रहे हैं आप ले लो, जाओ ट्रंप बयान दे दे दोबारा से कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेके बोल रहा? सीधा ही बार बार, वो भी तो 29 बार 25 बार यही बोला ना, सीज फायर लगाया, सीज फायर लगाया, सीज फायर। वो ये क्यों नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? मेरी कोई बात नहीं हुई नरेंद्र मोदी से फोन पे, क्यों नहीं बयान आ रहा ट्रंप का? डर गए क्या भारत के प्रधानमंत्री से? वो तो कुछ है ही नहीं ना, सुपर पावर तो अमेरिका है कांग्रेस की नजरों में। भारत तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, भारत तो एक कहते हैं प्यादा है इनकी नजरों में। भारत का प्रधानमंत्री भी एक प्यादा है इनके, उनका सम्मान ये करते नहीं। तो मैं कहता हूँ ट्रंप को किस चीज की डर है? ट्रंप बोले भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है अपनी जनता से, दे बयान। भारत की सेना झूठ बोल रही है अपनी जनता से, दे बयान। ट्रंप में हिम्मत है क्या? उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही, उस तक नहीं पहुंच रही, तो ये किसको बेवकूफ बनाने की बात कर रही है? मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, कश्मीरी मुसलमानों को लेकर एक सवाल होगा कि एक समय ऐसा था जब कश्मीर में पूरा जब 330 स्टोन पेल्टिंग होती थी, आज 370 हटी, वहाँ पे सेना को पत्थर नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है कि जब जब मिलिटेंसी होती है, जब जब आतंकवादी होते हैं, कश्मीरी मुसलमानों का नाम आता है। अमित शाह ने खुल के बताया कि 2 कश्मीरी मुस्लिम थे, बशीर और परवेज़, जिन्होंने उन आतंकियों को अगले दिन अपने घर में शरण दी और उनको पकड़ा गया। तो आपको तो उसके बाद भी एक धर्म विशेष के लोगों को लेकर छाती क्यों पीटी जाती है जब जब बार बार कश्मीरी मुस्लिमों का नाम आता है? तो वो हैं तो आएगा ना भाई साहब, बताइए क्या वो आप हमारे 26 भारतीयों को मार के 300 साढ़े 300 किलोमीटर भाग गए? कितनी तेज भाग लिए थे? मिक्खा सिंह से तेज भाग गए थे वो। फर्स्ट डे ये भारतीय सेना भी जानती थी, ये भारत के गृह मंत्री भी समझ चुके थे, ये भारत के वो तमाम व्यक्ति जो देश को अपना समझते हैं वो भी समझ चुके थे कि घर का भेदी लंका ढाए, कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिमों ने ही शरण दी है उनको। ये कश्मीरी मुस्लिमों की भगत है, नहीं तो सेना को क्या आवश्यकता थी कश्मीर में अभियान चलाने की और 1500 कश्मीरी मुसलमानों को अरेस्ट करने की? और जब अब वो अरेस्ट करने गई, उनके घरों को खंगाला तो उसमें सुरंगें निकल रही हैं। बताइए, एक इंसान अपने घर के अंदर रहने के लिए छत बनाता है, कमरा बनाता है, पलंग रखता है, फ्रिज रखता है, सुरंगें कौन बनाता है? यहीं से शक जो था वो तेज हो गया और आज 100 दिन के अंदर वो तीनों आतंकवादियों को ढेर करके 72 हूरों के पास पहुंचाने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। क्या कहेंगे जैसे ये 2 कश्मीरी मुसलमानों का नाम बार बार आ रहा है सामने? मैं तो कह रहा हूं, आपको याद होगा कि वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर भी हमला हुआ था और बाद में जो तथ्य निकल करके आए थे वो यही आए थे कि कश्मीरी मुसलमानों ने उनको अपने घर में पनाह दिया था। तो आप इन पे क्या भरोसा करोगे? जो लोग कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज अचानक उनकी विचारधारा बदल गई। वो विचारधारा पता क्यों बदल गई? क्योंकि पाकिस्तान हो गया कंगाल और भारत के प्रधानमंत्री वहां पर हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने लग गए। भारत के लोग वहां पर टूरिस्ट के रूप में जाने लग गए, 1 लाख करोड़ का टूरिज्म वहां पर दे आया।
उनको जिनको रात को समझ नहीं आती थी कि हमारे को सूखा आलू खाना है या मटर पनीर खाना है, उनको अचानक आपने मटन बिरयानी से लेकर के रोगन गोश्त तक खिलाने वाला उनको मुहैया करा दिया, तो वो भारत से अलग क्यों होंगे? आज उनको अपने कारोबार की चिंता थी। आपने देखा होगा जो कश्मीरी मुसलमानों ने कभी कश्मीरी पंडितों को एक गिलास पानी नहीं पिलाया पलायन के बाद, वो अचानक से पहलगांव हमला होने के बाद उनको जूस की बोतलें दे रहे हैं, उनको पानी की बोतलें दे रहे हैं, उनको दूध की बोतलें दे रहे हैं, उनको फ्रूट दे रहे हैं। इतना प्यार कैसे जाग गया? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री पे शक करना, शक वहां करो जहां आपको डाउट हो, लेकिन अपनी सेना से संबंधित अपने भारत के प्रधानमंत्री पे शक करना। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 सालों में जितना कुछ करके दिखाया, उसके लिए हमें भारत के प्रधानमंत्री को सलाम करना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों में, विपक्ष की बातों में आकर के अगर हम अपनी देश की सेना पे सवाल उठाएंगे तो हमारे से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब जब कश्मीर में मिलिटेंसी होती है, आतंकवादी अटैक होता है, तब तक कश्मीरी मुसलमानों को उस पर नाम आना, तो ये तो वही वाली कहावत है, घर का वेदी लंका ढाए। कब तक आखिर ऐसे बर्दाश्त किया जाता रहेगा? कब तक कश्मीरी मुसलमान ऐसे ही आतंकियों की मदद करते हैं? इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।